क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर एक ऐसा महाद्वीप है जिस पर किसी भी देश का मालिकाना हक नहीं है? हाँ, वही अंटार्कटिका जो बर्फ से ढका है और पूरी दुनिया का लगभग 70% मीठा पानी अपने भीतर समेटे हुए है। अब सवाल यह उठता है कि इसे किस तरह सुरक्षित रखा गया? तो इसका जवाब है अंटार्कटिक संधि, एंटार्क्टिक ट्रीटी। यह संधि 1 दिसंबर 1959 को वॉशिंगटन डीसी में साइन हुई थी। शुरुआत में इसमें 12 देश शामिल थे: अमेरिका, सोवियत संघ, अब रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, नॉर्वे, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, चिली और अर्जेंटीना। और यह संधि 23 जून 1961 से लागू हो गई। आज की तारीख में यानी 2025 तक इसके 56 सदस्य देश हैं। इनमें से 29 सलाहकारी दल हैं जिनके पास निर्णय लेने का अधिकार है। बाकी सदस्य केवल ऑब्जर्वर की तरह हैं। अब जरा सोचिए, इस संधि के मुख्य प्रावधान कितने अनोखे हैं। अंटार्कटिका का इस्तेमाल केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होगा। सैन्य गतिविधियां, हथियारों की तैनाती और परमाणु परीक्षण पूरी तरह बैन है। वैज्ञानिक अनुसंधान की पूरी स्वतंत्रता है और हर देश अपने शोध के नतीजे साझा करेगा। कोई भी देश यहां पर नया क्षेत्रीय दावा, टेरिटोरियल क्लेम, नहीं कर सकता। 1991 में इसमें एक अहम बदलाव आया। इस बदलाव का नाम है प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू दी एंटार्क्टिक ट्रीटी, जिसे आमतौर पर मैड्रिड प्रोटोकॉल कहा जाता है। यह 1998 से लागू हुआ। इसके तहत अंटार्कटिका को नेचुरल रिजर्व डिवोटेड टू पीस एंड साइंस घोषित किया गया। खनन और खनिज संसाधनों के दोहन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। वहां के वन्य जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया। अब भारत की भूमिका समझिए। भारत ने इस संधि पर 1983 में हस्ताक्षर किए और उसी साल कंसल्टेटिव पार्टी भी बन गया। भारत ने अब तक 40 से ज्यादा अंटार्कटिक अभियान संचालित किए हैं। भारत के पास 2 स्थायी अनुसंधान केंद्र हैं, मैत्री, भारती। इन केंद्रों से भारत जलवायु परिवर्तन, हिमनद विज्ञान, ग्लेशियोलॉजी, जैव विविधता और वायुमंडलीय अध्ययन जैसे विषयों पर रिसर्च कर रहा है। यूपीएससी के नजरिए से अगर देखें तो अंटार्कटिक संधि का महत्व इसलिए है क्योंकि यह पूरी दुनिया में वैज्ञानिक कूटनीति, साइंस डिप्लोमेसी का सबसे अच्छा उदाहरण है। यह दिखाता है कि जब सभी देश मिलकर निर्णय लेते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। और हां, एक और महत्वपूर्ण तथ्य, अंटार्कटिक संधि प्रणाली, एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम ATS, केवल एक संधि नहीं है बल्कि कई समझौतों का समूह है। इसमें शामिल हैं 1959 की अंटार्कटिक संधि एशिया की, 1772 की कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक सील्स, 1980 की कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज CCAMILR और 1991 का मैड्रिड प्रोटोकॉल। संक्षेप में, अंटार्कटिक संधि यह संदेश देती है कि पूरी मानवता मिलकर भी शांति, सहयोग और विज्ञान को प्राथमिकता दे सकती है। यह सिर्फ एक कानूनी समझौता नहीं है बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक सफल प्रयोग है जहां प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग है और स्वार्थ की जगह साझा जिम्मेदारी।